तो फिल्म की शुरुआत होती है 1970 के दशक से में, जब एक छोटी बच्ची लूसी को गंदी और सुनसान फैक्ट्री के पास भगाते हुए दिखाया जाता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं, बाल बिखरे होते हैं, वह डरी सहमी होती है। उसे एक अनाथालय में ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज होता है, लेकिन वह किसी को नहीं बता पाती कि उसके साथ क्या हुआ था, किसने किया था। बस यही कहती है कि वह एक जगह बंद थी जहां उसे टॉर्चर किया गया। वहां से भागने में उसे कामयाबी मिली, लेकिन उसका पीछा एक रहस्यमयी डरावनी महिला आत्मा कर रही है, जो एक डरावनी छाया के रूप में उसे बार बार दिखती है। वहां उसकी दोस्ती होती है एक और लड़की है एन्ना से, जो लूसी की एकमात्र सहारा बनती है। समय बीतता है, लेकिन लूसी उस भूतिया महिला की उपस्थिति से नहीं निकल पाती। वह डर और सदमे में जीती है। उसे लगता है कि वह आत्मा उसे सजा देने आई है, क्योंकि जब टॉर्चर से भागी थी तो उसने वहां किसी और लड़की को छोड़ दिया था जो मारी गई थी। वह अपराध बोध से घिरी रहती है। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है और अब लूसी जवान हो चुकी है। एक घर में एक शांत और साधारण परिवार नाश्ता कर रहा होता है। पति, पत्नी, उनका बेटा, बेटी। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। पति दरवाज़ा खोलता है और लूसी उसके सामने बंदूक ताने खड़ी होती है। वह बिना कुछ कहे पूरे परिवार को बेरहमी से गोली मार देती है। उसका मानना है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में उसे टॉर्चर किया था। वह उस घर में सबूत तलाशती है और अन्ना को फ़ोन करके वहां बुलाती है। अन्ना वहां पहुंचती है और लाशें देखकर चौंक जाती है। वह लूसी से कहती है कि शायद तू गलत है और ये मासूम लोग थे, लेकिन लूसी जोर देकर कहती है यह वही लोग थे जिन्होंने उसे कैद करके रखा था। इसके बाद लूसी को फिर से वही डरावनी आत्मा दिखाई देती है, जो इस बार उस पर हमला भी कराती है। लेकिन यह आत्मा असल में कोई भूत नहीं होती, बल्कि लूसी का मानसिक भ्रम होता है। उसका गिल्ट, उसका ट्रॉमा और उसका पागलपन उसके अंदर इतनी गहराई तक बैठ गया है कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। वह खुद को चाकू मार लेती है और खुदकुशी कर लेती है। एन्ना इस घटना से टूट जाती है। जब एन्ना उस घर में अकेली होती है तो वह तहखाने में एक सीक्रेट डोर ढूंढती है, और जैसे ही वह उसे खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो बुरी हालत में होती है। उसके शरीर पर जंजीर जमी होती है। उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया होता है। उसके शरीर पर नुकीली प्लेटें गड़ी होती हैं और वह कुछ बोल नहीं पाती। एन्ना उसे आज़ाद करके नहलाती और खाना देती है, लेकिन तभी कुछ रहस्यमयी लोग अन्ना को पकड़ लेते हैं और कहते हैं उन्होंने अन्ना को बहुत पहले से देखा है। ये लोग एक सीक्रेट समाज के सदस्य होते हैं जिनका उद्देश्य होता है शहादत, यानी मार्टियरडम। जिस को समझना, वे मानते हैं कि जब इंसान अत्यधिक पीड़ा, दर्द और यातना से गुजरता है तो उसे जीवन के पार की दुनिया यानी आफ्टर लाइफ की झलक मिलती है। जब अन्ना को उसी प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे लूसी गुजरी थी, उसे एक अंधेरे कमरे में कैद किया जाता है। रोज़ाना उसे पीटा जाता है, खाना ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, उसे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती है। दिन प्रतिदिन अन्ना अपना होश, पहचान और अस्तित्व खोने लगती है। उसका शरीर टूट जाता है, लेकिन उसका मन अभी भी जीवित रहता है। और एक दिन यातना देने वालों को लगता है कि अन्ना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह शहादत की अवस्था में है। वे उसे एक मेज़ पर लिटाकर उसकी पूरी त्वचा धीरे धीरे चाकू से निकाल देते हैं, ताकि वह उसे जीवित रहते हुए मौत के करीब ले जाएं। और यही वह क्षण होता है जब अन्ना कथित रूप से आफ्टर लाइफ की झलक देखती है। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा, तो वह किसी को एक महिला को कुछ कान में कहती है। उस सीक्रेट सोसाइटी की मुखिया मैडम उस जानकारी से
इतना हिल जाती है कि वह तुरंत खुदकुशी कर लेती है। इससे ये संकेत मिलता है कि अन्ना ने कुछ ऐसा बताया जिसे जानने के बाद इस जीवन का कोई महत्व नहीं बचा। फिल्म के अंत में अन्ना एक अधमरी स्थिति में लेटी होती है और दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसने क्या देखा जो किसी को भी जीने नहीं देना चाहता। फिल्म का अंत यही होता है, लेकिन दर्शक के मन में कई सवाल छोड़ जाता है कि क्या शहादत की अवस्था में कोई इंसान सच में आफ्टर लाइफ को देख सकता है? क्या अन्ना ने सच में कुछ दिव्य देखा या ये सब एक क्रूर प्रयोग था? फिल्म न केवल हॉरर है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और अस्तित्ववादी प्रश्नों को छूती है। यह एक आम डरावनी फिल्म से कहीं ज़्यादा गहरी, हिंसक और तकलीफदेह है। कहानी कहती है मार्टियर्स 2008 फ्रेंच मूवी की सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भूल नहीं सकता, क्योंकि यह शारीरिक दर्द से ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक आघात देती है और यही इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है।